हेलो बच्चों, मैथ स्कॉलर क्लासेस में आपका स्वागत है। इधर कई दिन से मैं बिजी था तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। 1 से 1.5 महीने में मैं पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर दूंगा A to Z, दिसंबर के एंड तक या जनवरी के स्टार्टिंग तक। ठीक है, तो मैथ स्कॉलर क्लासेस में आपका स्वागत है। डिस्टेंस फार्मूला से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th की हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। इसमें जैसे होगा कि कई तरह के डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए, जैसे हमने ट्रायंगल को वेरीफाई किया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह हम इसमें ये चेक करेंगे, वर्टेक्स गिवन होंगे, ये वर्टेक्स किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के हैं। जैसे किस टाइप के मीन्स पैरेललोग्राम के हैं या रेक्टेंगल के हैं या आपके स्क्वायर के हैं या रम्बस के हैं। तो उतने ही हम लोग ये यूज करेंगे जिसमें जितना कि हमारा यूज है डिस्टेंस फार्मूले में। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फार्मूले में जितना यूज है हम उसी का उतना पार्ट ही करेंगे। तो देखिए पैरेललोग्राम का पहले हम करते हैं। पैरेललोग्राम 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 कोई पैरेललोग्राम आप लीजिए, कोई भी पैरेललोग्राम ऐसे रफली ड्रा कर लेते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, इसमें होता क्या है, AB इक्वल टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इसमें होगा AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। इसके डायगोनल्स इसके AC और BD नॉट इक्वल। ये डायगोनल्स आपके ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, रेक्टेंगल के केस की अगर बात करें, हम रेक्टेंगल में जाए, रेक्टेंगल में जाए, रेक्टेंगल का देखो, रेक्टेंगल में क्या होगा, ऐसा कुछ रेक्टेंगल होगा आपका। PQ अलग नाम रख लेते हैं, PQRS। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप ये देखिए, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें हो जाएगा आपका PQ इक्वल टू RS एंड QR इक्वल टू PS। बट डायगोनल्स इसके इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे। PR इक्वल टू QS, इसके डायगोनल इक्वल होंगे, यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगले सेक्शन में आते हैं। अगले सेक्शन में आप ये देखिए कि हमको फिर और करना होगा। अगले सेक्शन में अगले पार्ट में हम लोग स्क्वायर और रम्बस को चूज करेंगे। स्क्वायर और रम्बस को चूज करेंगे। स्क्वायर और रम्बस को चूज करेंगे तो वहां पर स्क्वायर और रम्बस के केस में स्क्वायर और रम्बस के केस में क्या होगा,
स्क्वायर और रम्बस को चूज करेंगे। अब देखिए इधर रम्बस ले लेते हैं, रम्बस ठीक है। रम्बस में क्या देखेंगे, रम्बस का जब हम देखेंगे तो रम्बस में अब ये देखिए ABCD ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, बट स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होती है, आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर के केस में स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं आपके, P Q R S, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल ठीक है। पी क्यू इक्वल टू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, ये हो गया। तो अब हम अभी वेरीफाई नहीं कर सकते कि कौन क्या चीज होगा। अगर सारी साइड इक्वल हो गई, सारी साइड इक्वल हो गई तो उसमें स्क्वायर भी हो सकता है या रम्बस भी हो सकता है। अब इसमें इस केस में क्या होता है, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स AC नॉट इक्वल टू BD, बट स्क्वायर के केस में इक्वल होते हैं, स्क्वायर के केस में इक्वल होते हैं। ये हो जाएगा आपका PQ इक्वल टू सॉरी PR इक्वल टू QS, ये इक्वल हो जाएंगे ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल हो रहा है तो पैरेललोग्राम और रम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं हो रहे थे। ओके, एंगल वगैरह की बात अभी हम नहीं करेंगे, जहां जैसे रिक्वायरमेंट होगी वहां वैसा हम यूज कर लेंगे ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमको ये बताना होगा कि वर्टेक्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 ठीक है। वर्टेक्स दिए हैं किसी भी कोऑर्डिनेटर का, अभी हमको पता नहीं कैसा कोऑर्डिनेटर है, ऐसे हम रफ फिगर ड्रा कर ले रहे हैं ABCD ठीक है। इसमें इसके कोऑर्डिनेट -1, -2, -1, -2, बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, 0, 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1, -2, -1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3, 0, 3, 0। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या था, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या था, √x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर ठीक है। और तो ये x1 y1 है, x2 y2 है। बेटा ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। जब ये वाला BC निकालने होंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। जब CD कैलकुलेट कर रहे होंगे तो x1 y1 x2 y2, फिर AD के लिए x1 y1 x2 y2, ऐसे ऑर्डर पे चलेंगे ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं AB कैलकुलेट कर लेते हैं। AB देखिए AB √x
-1 और -1 होल स्क्वायर प्लस -2 0 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2k² और -2k² अंडर रूट। तो 4 + 4 ये हो जाएगा आपका 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब BC कैलकुलेट करते हैं। BC कैलकुलेट करते हैं। BC कैलकुलेट करते हैं। ये -1 कॉमा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये 1 कॉमा -1 + 2, फिर होगा 0 - 2 होल स्क्वायर। इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज आ रही है। देखिए, ये हो जाएगा 2k² + 2k², तो ये हो जाएगा 8 को लिख सकते हैं आप 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है 2 होता है, तो बाहर आ जाएगा 2√2। अब CD कैलकुलेट करते हैं। CD कैलकुलेट करते हैं। CD कैलकुलेट करेंगे तो हमारा CD होगा, देखिए CD कैलकुलेट करेंगे, CD हो जाएगा अंडर रूट। अब ये x1 y1 हो जाएगा x2 y2, -1 कॉमा -3 एंड 2 - 0k², ये हो जाएगा अंडर रूट। ये 2k² + 2k²। देखिए सेम टाइप का बनना है आपका, जैसे यहाँ पर बना था 2 + 2k², तो ये हो जाएगा 2√2, ये भी हो जाएगा। वैसे AD आप देख लीजिए, AD को कैलकुलेट करते हैं। AD ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो -3 - 1 मीन्स +1 और 0 - +2k², ये भी कुछ उसी टाइप का बनेगा जाके आपका -2k² और +2k², तो ये भी हो जाएगा 2√2। ठीक है, डायगोनल अब देखते हैं। डायगोनल क्योंकि साइड तो सारी इक्वल हो गई आपकी, साइड सारी इक्वल हो गई, 2√2 सब सारी आ रही है आपकी, AB BC CD AD साइड इक्वल हो गई। डायगोनल कैलकुलेट कर लेते हैं। AC डायगोनल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। AC देख लीजिए, ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो -1 और माइनस प्लस। ठीक, और सेकंड -2 ये हो जाएगा आपका 0 और वहां से हो जाएगा 4k² -4k², तो -4k² होगा आपका 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, 16 का स्क्वायर रूट होगा आपका 4। इसी तरह हम BD कैलकुलेट करते हैं। BD कैलकुलेट करते हैं। BD कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 - +3k² और 0 - 0, तो ये भी हो जाएगा 4k² मीन्स 16, तो BD = 4। तो आपने क्या देखा, सारी साइड्स इक्वल है और डायगोनल इक्वल है। क्या है यहाँ पर, क्या कैसे ऑल साइड्स अपोजिट साइड्स, सॉरी सारी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स
and all sides are equal and diagonals also equal, diagonals also equal, diagonal आपके इक्वल है, डायगोनल आपके इक्वल है, डायगोनल आपके इक्वल है, ठीक है। तो डायगोनल कैसे इक्वल थे, साइड्स कैसे इक्वल थी, ए बी बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये सारी आपकी जो आ रही थी 2√2 आ रही थी, कितना आ रहा था 2√2, और डायगोनल्स आपके ए सी और बी डी जो डायगोनल थे आपके ये आ रहे थे 4, तो इसलिए ये स्क्वायर है, हेंस दिस इज स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका hence this is स्क्वायर, आपके स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, ये गिवन वर्टेक्स हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब इसी का अगला पार्ट देखते हैं, इसका अगला पार्ट देखते हैं, अगले पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का करते हैं, स्पॉटेड आ जाते हैं इसमें, डस्टर से इरेज करने पर इनके स्पॉट बन जाते हैं, इसीलिए मैं क्लॉथ का यूज कर रहा हूँ, कपड़े का, वाइट कपड़े का, कि इजिली चीजें रिमूव हो जाए, स्पॉट ना आए, इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट है आपका, इसका सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट, फिर इसमें भी दिया है, इसको चेक करना पड़ेगा हमको, ये सारी चीजें तो निकालनी ही पड़ेगी सभी के लिए, बी सी सी डी ये गिवन है, सेम प्रोसेस है, -3,5 -3,5 3,1 3,1 और 0,3 0,3 एंड -1, -4 -1, -4,
3,5, 3,1 एंड 0,3 एंड -1, -4। अभी हमको कुछ नहीं पता है, शेप पर मत जाइए कि आप पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल समझने लगे। अभी हमने रफली ऐसे फिगर ड्रा किया है। अब इसका ए बी कैलकुलेट कर लें पहले। ए बी बी सी सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डायगोनल ए बी x1 y1 x2 y2 ऐसे ही चल रहा है, ये ठीक पड़ता है थोड़ा सा और कुछ नहीं। उधर से भी आप कर सकते हैं, -3 स्क्वायर x1 y1 x2 y2। ओके, अगला 5 - 1 की स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -6 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर 36, 4 की स्क्वायर 16, ये आ जाएगा √42। √42 आ जाएगा आपका, √42। सॉरी 42 नहीं, ये ऐड अप होके 52 होगा। 52 होगा ऐड होके, 52 होगा ऐड होके। फिर BC कैलकुलेट कर लेते हैं। BC में 3, -1 -0 और 1, -3, ये हो जाएगा आपका 3 की स्क्वायर और -2 की स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा ये √9 + 4 √13। CD कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके CD कैलकुलेट कर लेते हैं। CD कैलकुलेट करते हैं तो CD देखिए, CD 0, -1 मीन्स +1 हो जाएगा, माइनस एंड 3 - 4, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये 7 की स्क्वायर वो होने लगेगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 49, ये हो जाएगा आपका 50 को लिख सकते हैं 25 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 5√2, जिसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा डायरेक्ट 5√2। अब AD कैलकुलेट करते हैं बेटा। AD भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा हमको सारा, थोड़ा सा वर्किंग है जी। -1 +3 स्क्वायर और -4 -5, ये हो जाएगा आपका 2 की स्क्वायर रिमेन रहेगा और यहाँ पर ये 4 है बेटा, 4 है, तो ये हो जाएगा -9 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4, 9 की स्क्वायर 81, दैट इज 85। इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है 85। अब डायगोनल की बात करते हैं। देखिए साइड्स तो इक्वल नहीं हो रही है इसकी, साइड इसकी हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं उससे किसी से भी टैली नहीं हो रही है, ठीक है। तो डायगोनल चाहे तो कैलकुलेट कर ले। जब कोई हमारा प्रॉपर्टीज नहीं हो रही, यूज हो रही है, तो उसको डायगोनल को रहने देते हैं। डायगोनल्स का यूज कोई वेरीफाई करने का तरीका ही नहीं है कि अगर डायगोनल इक्वल हो जाते हैं चलिए डायगोनल में कैलकुलेट ही कर लेते हैं, डाउट ना रहे। AC देखिए -3, 0 की स्क्वायर और 5 - 3 की स्क्वायर, ये हो जाएगा √, ये 9 हो जाएगा और उस साइड से 4 हो जाएगा, तो √13। BD इक्वल टू 3 -1 की स्क्वायर और प्लस और 1 -4,
ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 16 प्लस 25 दैट इज 51, ये अंडर रूट 51। तो देखिए डायगोनल भी नहीं हो रहा है, इट इज नॉट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल, ये फॉर्म क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा है, ठीक है, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा है इसमें। अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं कोलिनियर है कि नहीं है। अगर कोलिनियर चेक करना पड़ जाए तो हमको देखते हैं कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर का केस जरा देख लें, कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर के लिए भी हो सकता है, थोड़ा सा कोलिनियर का देख लेते हैं कोलिनियर का। तो देखिए अगर ऐसे हम पॉइंट कोई ड्रा करते रफली कोई पॉइंट ड्रा करते ए बी सी डी, ठीक है, तो ये हमारा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए डी होना चाहिए, ए डी होना चाहिए। ये ए बी नहीं बेटा, उसकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमको, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रिलेटरल नहीं बनना है तो नहीं बनना है, उसको हम नहीं चेक करेंगे। क्वाड्रिलेटरल नहीं बनना, जितनी बातें पूछी गई हैं बस वहीं तक हम रहेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। नहीं रीजन भी पूछा है, तो आपको करना ही पड़ेगा। रीजन पूछा है, इसमें रीजन पूछा है, इन्होंने रीजन पूछा है तो हमको बताना ही पड़ेगा। रीजन पूछा है, देखिए इसमें अगर ऐसे हम दिखा देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, अगर चेक कर लेते हैं अगर कोई 3 पॉइंट भी कोलिनियर होगा तो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर भी हो गए तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है, ए बी को हम लिख सकते हैं, ए बी को ये जो अंडर रूट 52 है तो 52 को हम लिख सकते हैं ऐसे 4 इंटू 13 4 जा 52 और इसका रूट हो जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा ए बी हमारा 2√13, ठीक है। और बी सी हमारा बी सी है 13, बी सी जो आया है हमारा, बी सी आया है 13, बी सी हमारा आया है 13, ठीक है, बी सी हमारा आया है 13 और ए सी हमारा वेयर इज ए सी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, ए सी प्लस बी सी, सॉरी ए सी प्लस बी सी करना है। अगर 3 पॉइंट में कोलिनियर हो जाएंगे तो हमारा वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, देखिए ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। अब देखिए ए सी है हमारी कितनी, कहाँ है ए सी 13 है, अंडर रूट 13 है, बी सी हमारी आई थी
BC हमारी आई थी, BC भी 13 है और AB 2√13 है, तो 2 ये दोनों तरफ हो जाएगा 2√13 इट मीन्स ABC आर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। क्यों नहीं क्वाड्रिलेटरल प्रोड्यूस कर रहे, ये रीजन हमको बताना था वहां पर। देखिए पॉइंट ABC आर कोलिनियर, पॉइंट ABC आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे है। ऐसे अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हो जाएंगे तब तो हमारा रम्बस प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर 4 वर्टेक्स में 3 बने एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, डी कहीं ऐसे कहीं रहा होगा डी आपका, तो रम्बस प्रोड्यूस ही नहीं होगा आपका, ऐसा कुछ। तो उसका रीजन भी बताना था मुझे, ठीक है। अब ये आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट और बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, देखिए थर्ड पार्ट, उसमें भी यही चीज हमको चेक करना है। ऐसे कोई ड्रा कर लीजिए क्वाड्रिलेटरल आप रफली PQRS, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है आपका, ठीक है। इसके वर्टेक्स लिखते हैं, इसके वर्टेक्स लिखते हैं हम, जो गिवन वर्टेक्स है इसके लिखते हैं। देखिए क्या है गिवन वर्टेक्स, इसके गिवन वर्टेक्स हैं 4,5 और 7,6 और R है आपका 4,3 और S है आपका 1,2। ये डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए आप, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। AB इक्वल टू हमारा सॉरी PQ के, PQ हमने कोऑर्डिनेट ले रखा है, पिछला वाला ये याद आ रहा है मैडम। AB इक्वल टू √4 - 7 की स्क्वायर और 5 - 6 की स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -3 की स्क्वायर और -1 की स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 1 √10। AB आपका आ गया √10। QR आपका 7 - 4 और 6 - 3, ये हो जाएगा √, यहाँ पर 3 आएंगे, 3 की स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 की स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 + 9, इसको लिख सकते हैं 18, 9 + 9, तो इसको 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं ये, तो ये हो जाएगा हमारा 18 का सॉरी 9 × 2, 9 × 2, 18 जो होगा हमारा 18 होगा 9 × 2, इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, ये 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह QR करेंगे हम, QR करेंगे QR हो गया मेरा, RS करेंगे, RS हमारा इसी तरह आ जाएगा, RS हमारा हो जाएगा, RS को इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे, √10 आ जाएगा, RS हमारा √10 आ जाएगा, कैलकुलेट
4 माइनस 1 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 2, तो ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 के स्क्वायर, तो वही चीज आएगी रूट 10। पी एस हमारा आ जाएगा, इसी तरह पी एस आ जाएगा, पी एस को कर लेंगे तो 1 माइनस 4 1 माइनस 4 के स्क्वायर और 2 माइनस 5 के स्क्वायर, 2 माइनस 5 के स्क्वायर, 9 और 9, तो ये आ जाएगा 3√2। ठीक है, अब डायगोनल कैलकुलेट कर लेते हैं। पी आर डायगोनल हमारा हो जाएगा 4 माइनस 4 के स्क्वायर, 5 माइनस 3 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 आएगा, ये 4 हो जाएगा 2 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पी आर। और क्यू एस देख लेते हैं, क्यू एस हमारा 7 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, 6 में रिमेन आएगा 36 और ये 4 16 अंडर रूट 52। तो देखिए इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही हैं, क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल है, क्या क्या इक्वल है, पी क्यू इक्वल है हमारा, पी क्यू इक्वल है हमारा, पी क्यू इक्वल है, पी क्यू इक्वल है, पी क्यू पी क्यू इक्वल है आर एस के, दो पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं, पी क्यू इक्वल टू आर एस, कितना है, रूट 10, ठीक है, और पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर 3√2, ठीक, डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल इसके इक्वल नहीं है, क्यू एस और पी आर नॉट इक्वल, क्यू एस एंड पी आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल आपके इक्वल नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं है। तो ये हो गया आपका अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। पॉइंट कोई जब भी हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये हमने पहले बताया था बेसिक में। और इससे दो पॉइंट हैं इक्वल डिस्टेंस पर, सपोज कर लीजिए ए है बी है, ठीक है। तो ये 2, -5 है और ये है -2, 9 है, -2, 9 है, ठीक है, -2, 9 है। तो देखिए हम करते हैं AP डिस्टेंस फार्मूला से रखते हैं। उन्होंने कहा है, उनका गिवन है कि AP = PB, ये उनका गिवन स्टेटमेंट है, ये गिवन है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं किया। गिवन है कि इक्व डिस्टेंस के मतलब बराबर दूरी पे है, तो ठीक है। अब इसमें हम रखते हैं ऐसे, x1 y1 वहां से लेट करेंगे, p को x1 y1 लेट करेंगे, ठीक है। x - 2 की स्क्वायर, ओके, और 0 - -+5 की स्क्वायर, ये p हो गया। क्या करना है, 0 - हाँ ये ठीक है। अगले पार्ट में x - -+2 की स्क्वायर और 0 - 9 के स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अंडर रूट रिमूव हो गया इसका, तो ये आया x - 2 की स्क्वायर प्लस ये 5 के स्क्वायर, इस साइड हुआ x + 2 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, ठीक है। अब हम करें क्या, -9 होना चाहिए, पर वो 9 करें या -9 करें, सेम थिंग है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखें, इसको a - b के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4 - 2x, 2x मीन्स 4x + 25। इसको ब्रेक करेंगे x² + 4 + 4x, a + b का होल स्क्वायर प्लस 81। अब ये देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, x² से x² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या रिमेन, -4x + 25 और उस साइड 4x + 81, ठीक है। नंबर एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, तो -4x और 81 - 25, ये -8x हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना होगा, 6 और 7 56, तो x = 56/-8, ये आ जाएगा -7, x की वैल्यू आएगी आपकी -7, x की वैल्यू आएगी -7, तो पॉइंट हमारा हो जाएगा तो पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा, अब हमारा x के प्लेस पर -7 पुट कर देंगे हम, जो हमारे x की वैल्यू आएगी ये होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में देखिए क्या है अगला क्वेश्चन,
8th करते हैं। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम find the value of y for which distance between point is 10 unit। अच्छा ये ऐसे ही है, ठीक है। ये कोई दो पॉइंट है P Q, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 2, -3, 2, -3 और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 0, y, ठीक है। PQ और ये हमको PQ 10 गिवन है, PQ इक्वल टू 10 गिवन है। y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ठीक है। करते हैं PQ √2 - 0 के स्क्वायर और -3 - y के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा √4 और -1 कॉमन लेके स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा y + 3 के स्क्वायर, -1 कॉमन लेके स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। ये आपको 10 यूनिट गिवन है, 10 गिवन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 4 + y + 3 के स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया था मैंने, उसका नहीं करेंगे, ठीक है। y + 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y² + 9 + 6x = 100। y ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोड्यूस होगी। 100 को इस साइड ले आते हैं, y ये हो जाएगा 13 + 6y और -100 - 13 = 0, ये हो जाएगा 87 हो जाएगा आपका। पॉइंट लिखने में कहीं मिस्टेक हो गई क्या? क्वेश्चन नंबर 2, -3 10, y है, सॉरी 10, y है, तो ये वाला हो जाएगा आपका 10, y है 2 - 10 के स्क्वायर और -3 - y के स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका 8 आएगा, 8 के स्क्वायर, ठीक है। 8 के स्क्वायर जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम तो यहाँ पर 8 के स्क्वायर 64 और 64 9 73 प्लस 73 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी y² + 6y - 27। तो इसको देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, वही जो हमारा पॉलिनोमियल या 9th में जैसे हम ब्रेक करते थे। जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो एक दिन मैं इसके ब्रेकिंग भी बता दूंगा। तो ये हो जाएगा 9 3 जा, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 9 3 जा 27,
तो +9y और -3y -27 = 0। तो y कॉमन ले लीजिए, y +9 और यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन ले लेंगे तो y +9 = 0। तो y -3 और y +9 = 0। तो ये हो जाएगा, y की दो वैल्यू आएंगी, एक 3 आएगी, एक -9 आएगी। y की दो वैल्यू आएंगी, एक 3 आएगी, एक -9 आएगी। ठीक, y की वैल्यू ही पूछा था उन्होंने। ठीक है, अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, कल सेक्शन फार्मूला में करवा दूंगा। इधर में कंटिन्यू नहीं रह पाए, तो व्यस्तता की वजह से बिजी थे, कुछ तबीयत भी नहीं सही थी, इस समय वायरल चल रहा है। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है if q point q is equidistant from this। ठीक है, कोई पॉइंट है, ऐसे ही देखिए, कोई पॉइंट है आपका, नहीं, कोई पॉइंट है, इन्होंने दे दिया है पॉइंट q 0,1, पॉइंट q 0,1 इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r। ये है पॉइंट, यहाँ पर p है कोई, इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, -3, 5, -3 और q है हमारा x, 6 r, r x, 6। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, ये इक्विडिस्टेंस है, फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करना। और ये उन्होंने बोला है इक्विडिस्टेंस है, QP = QR, ये उन्होंने बोल दिया है। ठीक, करते हैं फिर इसी को x1 y1 लेके दोनों को इक्वेट कर देंगे हम। इसकी QP जो हम निकाल लेंगे 0 - -5 और -3 - 1 ठीक है। -5 1 -3 उधर ही से चल रहे हैं ना हम लोग, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा, और इस साइड का हमारा 0 - 6x² और 1 - 6² स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा -5 ये ऐसे रहने देते हैं, ये 4 इस साइड है, x² और वहाँ पर 5 तो देखिए 5 वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो x² = 4 x = +-4, x = +-4 आना चाहिए आपकी वैल्यू। And also find distance between QR and PR. QR and PR. PR, ठीक है। QR जब हम फाइंड कर रहे होंगे, QR जब हमारे पास इसकी x की वैल्यू आ चुकी है,
तो हमारा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोई एक रख ले 4, 6। क्यू आर फाइंड करेंगे तो देखिए 0 माइनस 4 के स्क्वायर, 0 माइनस 4 के स्क्वायर और 1 माइनस 6 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर और यहाँ 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और ये 25, ये हो जाएगा √51। क्यू आर जो होगा हमारा 41, ठीक है। और पी आर जब फाइंड करेंगे, पी आर बेटा फाइंड करेंगे, तो 5 माइनस 4 के स्क्वायर एंड -3 माइनस 6 के स्क्वायर, जब ये फाइंड कर रहे होंगे आपको पी आर, तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या बचेगा रिमेन 1 के स्क्वायर और यहाँ से -9 के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √1 + 81, ये आ जाएगा आपका 82 आ जाएगा 82। बस यही चीज पूछा था। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10। फिर कल हम सेक्शन फार्मूला करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, फिर हम सेक्शन फार्मूला करेंगे। ओके, सेक्शन फार्मूला कल से होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पी इज इक्विडिस्टेंट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये पॉइंट कोई भी है आपका P है एक्स वाई, और इसमें भी इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। ये Q है, ये R है, हमने ऐसे कोई नाम दे दिया, उन्होंने नाम नहीं बोला था। तो ये है 3,6 और R है हमारा -3,4 और ये गिवन है इनका QP = PR। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वहां से हम x - 3 के स्क्वायर और y - 6 के स्क्वायर और x + 3 के स्क्वायर और y ये हमारा सेकेंड वाला पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट क्या था? 4 था, -3,4 ठीक है। तो y - 4 के स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिलेशन एक्स वाई में पूछा है उन्होंने, एक्स वाई में रिलेशन पूछा है। तो एक्स वाई में रिलेशन जो आएगा हमारा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सेम प्रोसेस है वैसे करेंगे। 3x + y = 3x + y = 5, ये होगा आंसर सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। थैंक यू बेटा। क्लास कैसी लगी कमेंट करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक मैं पूरा करा लूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।